नमस्कार। हाल ही में चीन के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया गया था कि भारत बॉर्डर पर चीन ने रोबोटिक सोल्जर्स को तैनात कर दिया है। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चीन एक ऐसा देश है जो प्रोपोगेंडा वॉर में माहिर है। भारत और चीन दोनों देशों के बीच ही गलवान घाटी की घटना के बाद आपस में ठनी हुई है। भारत और चीन दोनों देशों के बीच ही कई दौर की शांति वार्ता भी हुई, लेकिन सब बेनतीजा रही। भारत ने भी अपने जाबाज सैनिकों की चाइना बॉर्डर पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है, यानी चाइना के बराबरी के सैनिकों की तैनाती। और ये डिप्लॉयमेंट इसलिए की गई है कि चीन अगर कोई चालबाजी करे तो उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये बात उसे भी पता है कि हड्डियां गला देने वाली बर्फीली सर्दी के मौसम में 24 घंटे तैनात रहने का दमखम रखने वाले भारतीय सैनिकों के सामने उसका टिकना नामुमकिन है। इसी कारण से कुछ दिन पहले उसने अपनी मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पलटन में रोबोट सैनिकों को शामिल कर लिया है। चीन की मीडिया समय समय पर सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें, ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाते ही रहते हैं, लेकिन असल में सच्चाई यह है कि पूर्वी लद्दाख समेत कहीं भी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रखवाली में एक भी रोबोटिक सैनिक तैनात नहीं है। भारतीय सुरक्षा बलों के उच्च पदस्थ सूत्रों ने शुक्रवार को यह कहा कि सीमाओं पर अभी तक चीन की तरफ कहीं भी रोबोटिक सैनिक नहीं दिखा है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों को इतनी असीम ठंड में नानी याद आ रही है, इसलिए अगर वो रोबोटिक सैनिकों की तैनाती करेंगे भी तो यह उनके लिए सही ही होगा। दरअसल हकीकत ये है कि चीनी सेना के शीर्ष अधिकारी लगातार दूसरे वर्ष अपने सैनिकों को भारतीय सीमा पर -20 से -40 डिग्री सेल्सियस के ठंड में तैनात रहने को मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये सैनिक इतनी ठंड में रहने में सक्षम ही नहीं है। इसलिए यहाँ तैनाती के बाद यह बीमार पड़ रहे हैं और इनकी जानें जा रही हैं लगातार। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की चिलचिलाती ठंड में सैनिकों की तैनाती चीनी सैनिकों की जान पर बनाई है। चीनी सैनिकों को पिछले साल भी इसी तरह के कठिन हालात का सामना करना पड़ा था। तब पीएलए को भारतीय सीमा पर तैनात अपने 90% सैनिकों को बदलना पड़ा था, क्योंकि चीनी सैनिक बर्फीली ठंड में खून जमा देने वाली सर्दी के कारण तैनात नहीं रह पा रहे हैं। उनकी जानें जा रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन चीनी सैनिक भारतीय आर्मी की डिप्लॉयमेंट के कारण वहाँ तैनाती के लिए मजबूर हैं। पहाड़ी इलाके के मौसम ने चीन के सैनिकों को बेचारा बना दिया है। एक तरफ तो चीन के सैनिक बर्फ़ की मार झेल नहीं पा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सैनिक ऊंचाई वाले इलाकों में न केवल तैनाती बल्कि पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने में भी माहिर हैं। यही कारण है कि चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल अपने सैनिकों की नाकामी को छुपाने के लिए कर रहा है। दरअसल ये बात चीन को भी पता है कि माउंटेन वॉरफेयर में यानी पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के मामले में चीन तो क्या, अमेरिकी सैनिक भी भारतीय सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय सेना को माउंटेन वॉरफेयर का अच्छा खासा अनुभव भी है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना के सैनिक अनुभवहीन हैं। भारतीय सेना करीब पिछले आधे दशक से सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है, इसीलिए भारतीय सेना के पास अच्छा खासा अनुभव है। भारतीय सेना के जवानों का मुकाबला चीन के बीमार सैनिक कभी नहीं कर सकते, इसीलिए वह अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए झूठ फैला रहा है।
जहां तैनात होने पर चीन की सेना के सैनिक मर रहे हैं, वहीं पर भारतीय सैनिक योग और वॉलीबॉल खेलते दिखाई देते हैं। चीन अपनी प्रोपोगेंडा मशीनरी का यूज़ करके यह झूठ दुनिया में क्यों फैला रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।